नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है भाई आपकी? कैसी तबीयत है बताइए। कुछ सिम्टम्स मिले ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला, तो सिर्फ यही बताने के लिए आए हैं कि जब जब हमारे दिल में थोड़ा भी खोट, थोड़ा भी डाउट बचा होगा तो हमें ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। इसलिए शिव जी के शरण में आप हैं ही ऑलरेडी, तो थोड़ा भी डाउट ना करें, थोड़ा भी मलाल ना रखें। बिल्कुल साफ सुथरा होकर के हमें इस जर्नी की इम्पोर्टेंस जाननी है। जाननी ही नहीं है, कईयों को बताना भी है। और इसका रियल जो कहते हैं ना सिग्निफिकेंट क्या है, सबको बताने की ज़रूरत है। इस जर्नी में सबसे खूबसूरत बात यही है कि आपको प्योर करने की जो विधि बताई जाती है, आपको क्लीन, जो भी हमारे अंदर मलाल है, जहर है। कई वीडियो ऐसे बन गए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ बता रहे हैं ये है। तो खुशी की बात है कि ये 2025 एक प्रकार से आपकी प्रेडिक्शन को एक्सप्लोर कर रहा है। अगर आप खुद से इसमें परफेक्शन, सफाई लेते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर कोई ट्विन फ्लेम कोच ऐसा है जिसकी ज़रूरत पड़ रही है, गाइडेंस चाहिए, तो आप लीजिए। क्योंकि ये साल कंफर्म है कि जो भी बहुत ही स्ट्रगल से गुजरे हुए ट्विन फ्लेम हैं उनका रियूनियन तो होगा ही होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़बरदस्त होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बची है, अधूरी है, लेस मात्र भी, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब दिल में आप प्योर लव रखेंगे, कहते हैं ना कि जहाँ प्योर चीज़ होता है वहीं ईश्वर का भी वास होता है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके ईश्वर आपके दिल में बसें और आपके दिल में खोट रहे? ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसलिए इस वर्ष में अपने कदम को बढ़ाने के लिए और अपनी कल्पना को साक्षात हकीकत में बदलने के लिए जो कुछ आपको करना है, वो साल शुरू हो गया है। इस साल आपको पूरे लव, पूरे अध्यात्म से जुड़ते हुए इस जर्नी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाना है जहाँ पर आपको रीयूनियन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको एक फ्री लाइफ, स्मूथ लाइफ, अबंडेंस, जिसकी बहुत समय से तलाश रहती है, उन सभी जोड़ियों को जो इस धरती पर कुछ खास करने के लिए भेजे जाते हैं। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम तो शायद ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर भी रहे होंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें वो भी मुझे कुछ ऐसे ड्रीम्स आए थे, कुछ ऐसे आसार दिखे थे, तभी मैंने वीडियो बनाया था कि 2025 में ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। क्योंकि जब भी कोई नया साल आता है तो इस ब्रह्मांड में जो तब्दीलियां आती हैं वो
उसी एनर्जी को ढूंढ रही होती हैं जिस एनर्जी का बाढ़ चल रहा होता है। जो एनर्जी बहुतायत मात्रा में भ्रमण कर रही होती हैं। तो ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी मूव कर रही है, तो ऐसी एनर्जेटिक लोगों को वो ढूंढती है। ऐसे में आप अपनी एनर्जी को कैसे छिपा सकते हैं? आपकी लाइट, आपकी वाइब्रेशन, आपकी पहचान, ये सारी चीजें एक साधारण लोगों के लिए पहचानना मुश्किल तो है, लेकिन आपकी एनर्जी आप खुद के लिए कितनी वैल्यूएबल है आप अच्छी तरह जानते हैं। उसी को एक्सप्लोर करना है। उसी एनर्जी से हमें अपने जीवन शैली को परिपूर्ण करना है। डेफिनेटली कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम होंगे, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फिर फेमिनाइन हो। ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है। जो लोग अपने ऊपर बहुत काम कर लिए हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ घंटों का पेन हो, कुछ घंटों का उदास होना हो, कुछ घंटों का बीपी लो हो जाए, कुछ इस तरह के मतलब एक ऐसी हैवीनेस फील हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं है। ये इस जर्नी का एक पार्ट है। ये होता रहता है, आगे भी होता रहेगा, परंतु ये है कि आगे जब आप यूनियन में रहेंगे तो ये चीज सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। यूनियन में रहने का फायदा, लाइट वेट में रहना, अपने पर्पज पे, सोल पर्पज पे स्मूथली काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना, वो अलग ही मजा है। लेकिन जब तक आप सेपरेट हैं, खुद से लड़ रहे हैं, नो डाउट ये खुद की लड़ाई खुद से है, लेकिन तब तक है जब तक कि आप नए वर्जन में नहीं आ जाते हो। और नया वर्जन कैसे आता है? खुद को साफ कर देने के बाद, जब भीतरी सफाई हो जाती है। वो सारी चीज़ें इनर वर्क से होती हैं, सबको पता है। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों को अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सिंपल आप अपने तरीके से कोई चीज़, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल, कि जैसे मान लीजिए आपको जुकाम है, ठीक है, तो आप पूरी तरह प्रिपेयर होकर के ऑफिस के लिए निकलती हैं या निकलते हैं, सब कुछ ठीक है, और आपको पता भी है जुकाम होता है, तो एक्स्ट्रा हम एक हैंकी अपने पास रखते हैं। कई बार वो हैंकी हम भूल जाते हैं, कई बार बहुत लाइटली सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हैंकी साफ नहीं, आज नहीं लेके जाते हैं। लेकिन उसी हैंकी के बारे में अगर कोई थर्ड पर्सन आपको बोल दे कि आपको परमानेंट एक हैंकी अपने पास रखनी चाहिए, जबकि आप रखते हो, लेकिन जैसे ही कोई बाहर का या कोई थर्ड पर्सन आपको बोल देता है, तो वो चीज़ हमारे मन में एकदम घर कर जाता है कि नहीं नहीं ये करना चाहिए। आपको पता है कि हैंकी की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन अगर कोई बता देता है तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। सेम उसी तरह आप इस जर्नी में हैं। अगर आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं, आप धीरे धीरे सफल भी हो रहे हैं, आपको पार्टनर मिल भी गया है, हो सकता है कि पार्टनर कुछ दूरी पे हो, बाहर हो, आउट ऑफ कंट्री हो, आप
आपकी फिजिकल यूनियन नहीं हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन यूनियन में आप हैं, आपका दिल से दिल का रिश्ता है, आपकी बातचीत हो रही है, वो भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। इसी को यूनियन कहते हैं। रही बात इंटीमेसी की, तो वो अलग पैटर्न हो जाता है। वो तो एज पर समझिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, कि अगर सिचुएशन अलाउ करती है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से इंटीमेट हो सकें फिजिकल तौर पे, तो वो अलग पैटर्न है। लेकिन अगर आप इंटरनल मर्ज हो चुके हैं तो भी आपका सोल पर्पज क्लियर होगा। तो कृपया इस बात को समझें और अपने जर्नी पर सीरियसली गौर करते हुए उस प्रथा को जरूर अपनाएं जो आपको रेगुलर गाइडेंस के साथ आपको इम्प्रूवमेंट देने की बात करता है। तो मुबारक हो 2025 आपको। अगर कोई थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो इससे इतना सीरियसली या इतना इस पे मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा कॉमन है, क्योंकि जितने भी पुराने ट्विन फ्लेम हैं उनके साथ हो चुका है। उन्हीं में से कुछ लोगों के रीयूनियन अभी होल्ड पे हैं। फाइनली ये साल तो यही दावा करता है कि रीयूनियन होगा। तो आपसे यही कहना है कि जो लोग इस जर्नी में हैं, श्योर हैं और उनके कोर्सेज नहीं पूरे हुए हैं, सिस्टम में आने की कोशिश करिए। कोशिश मत करिए, आइए, फिर देखिए ईश्वर कैसे कमाल करते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि बेसिक चीज़ें तो हमें पता हो जाती हैं, लेकिन बेसिक के साथ साथ कुछ अपडेट चीज़ें होती हैं, जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ ऐड ऑन करके आपको उस कोर्स को पूरा करना होता है, उस पे काम करिए, फिर आप पूरी तरह लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। खुश रहिए। रब्बा खैर।